Good evening, dear friends. English Balaji Gyan Gun Sagar channel, ex soldier Yuvraj Kumar, and I am just going to explain you the parts of speech. अब पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? जिस प्रकार से मैं कोई चीज़ों को बोल रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि मैं स्कूल को जा रहा हूँ, तो मैं स्कूल को जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द स्कूल। इन सभी के छोटे छोटे, जिस प्रकार से साइकिल के पार्ट्स होते हैं वैसे ही ये बोलने के भी पार्ट्स होते हैं। अब इन पार्ट्स के ऊपर इतना बड़ा एग्जामिनेशंस आ जाता है कि एक व्याख्याता के एग्जाम में एक चीज़ पूछता है कि आपको इस पूरे सेंटेंस में कौन सा पार्ट्स को क्या बोलते हैं। आपकी किताब में लिखा होता है, और किताब में लिखा क्यों ऐसा होता है उसके ऊपर जाइए, आप गहराई से सोचिए। आप कोई किताब मत खोल के देखिए, आप खुद से एक प्रश्न पूछिए। वैसे मैं सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूँ इंग्लिश बालाजी ज्ञान गुण सागर चैनल, और इसका एक ही उद्देश्य है कि गरीब और आर्थिक वर्ग से कमज़ोर बच्चे, आदिवासी क्षेत्र के बच्चे, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण बच्चे तक ये एजुकेशन को पहुँचाना, जिसके लिए आपको मेरा सहयोग यही कर सकते हो। मेरा शुल्क है, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। कमेंट इसलिए करना पड़ेगा ताकि मैं और कितना बेहतर बना सकता हूँ या कहाँ पर कमी है वो मुझे पता चले। ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहता है कि यदि आप अपनी कमियों को नहीं जानते तो उसको उभार नहीं पाओगे, और आपको यदि आपकी अच्छाइयाँ नहीं पता है तो आप उसका यूज़ नहीं कर पाओगे, यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, आपकी पूरी लाइफ निकल जाएगी। तो ये तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का है। तो स्पोकन इंग्लिश पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और स्पोकन इंग्लिश भी मॉम थ्योरी से, जिस प्रकार से माँ बच्चा पैदा होता है माँ बोलता है सुन के, देख सुन के, वैसे ही देख सुन के हम इंग्लिश सिखा देते हैं, अनपढ़ को भी सिखा देते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात आ जाए तो एक अच्छी पर्सनालिटी जो होती है, आपके सामने मैं कॉन्फिडेंटली बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरे गुरुदेव लोग के कारण है ये पर्सनालिटी। व्याख्याता अंग्रेजी का जो इंग्लिश लेक्चरर का एग्जामिनेशन है, बैंकिंग का है, यूपीएससी में बहुत से एग्जामिनेशंस में एकदम गहराई से आपको इंग्लिश को जानना रहता है, जिसके लिए मैं आज आपको प्रॉपरली इसमें ब्रीफ करने जा रहा हूँ। आप ध्यान से देखिएगा इसको। अभी सबसे पहले फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि राम पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। अब देखिए आपके सामने जो लिखा हुआ है, सबसे पहले मैं इसको प्रॉपर ब्रीफ कर देता हूँ आपको कि है क्या ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो है राम, तो राम क्या होता है फ्रेंड? मैंने बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई भी नाम जो होता है वो नाउन होता है। राम हो गया, बागेश्वर हो गया। यहाँ पर देख रहे हो आप लोग पार्ट ऑफ स्पीच क्या क्या होते हैं, देख लीजिए। पार्ट ऑफ स्पीच होता है, देखो सबसे पहले तो पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। राम जो है नाउन है, क्यों? व्यक्ति का नाम है। अब देखिए, राम क्विकली गेव हिज ओल्ड फ्रेंड नेम्ड बागेश्वर, पार्टिसिपल है। ठीक है, नेम्ड बागेश्वर अ नाइस गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। राम ने जल्दी से अपने पुराने दोस्त बागेश्वर को उसके जन्मदिन पर एक अच्छा सा गिफ्ट दिया। ठीक है, एक अच्छा सा गिफ्ट दिया, तोहफा दिया। अब देखो राम ने, है ना, उसने, को, से, ये सब क्या होते हैं? प्रीपोजिशन होते हैं, संबंध सूचक जिसको बोलते हैं। राम क्या हो गया? संज्ञा हो गया, किसी व्यक्ति वस्तु के स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। बागेश्वर भी संज्ञा हो गया। अगला आते हैं, दिया था, गेव, गिव, गेव, गिवन होता है। तो ये क्या हो गई? मुख्य क्रिया हो गई, है ना। क्या हो गया? गेव क्या हो गया? इसको सेम कलर में कर रहा हूं मैं आपको ताकि आपको बाद में पता चल जाएगा। गेव ये क्या हो जाएगा फ्रेंड? वर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दिया था वो क्रिया हो गया। ठीक है, अगला कैसे दिया था? तेजी से दिया था, क्विकली। ये क्या हो गया? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्विकली, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव प्लस वर्ब मिलके क्या बनता है? एडवर्ब। क्लियर है? अगला हिस। अब हिस क्या हो गया फ्रेंड? प्रोनाउन हो गया। हिस क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ठीक है, तो इसको भी कोई एक कलर दे दीजिए, हरा कलर दे देते हैं। ठीक, ये प्रोनाउन हो गया।
आप पूरा देखिएगा, पूरे पार्ट ऑफ स्पीच इसी में समझ में आ जाएंगे। बिना पार्ट ऑफ स्पीच के आप एक शब्द नहीं बोल सकते। अब यहां पर देखिए, फ्रेंड क्या हो जाएगा, रिश्ता का नाम है तो, या कुछ भी हो, नाउन हो जाएगा, है ना। इसको रेड से करो, लाल से, नाउन लाल से। फ्रेंड क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अब यहां पर देख लीजिए कि नाउन की विशेषता बता रहा है, कैसा फ्रेंड है, पुराना है, ओल्ड है, तो क्या है, कैसा है, पुराना है। कैसा है को मैं क्या बोला था, एडजेक्टिव है। कैसा है का उत्तर क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, ठीक है। कैसा है का उत्तर एडजेक्टिव होगा। अब देखिए ये एडजेक्टिव है, ठीक, तो ये एडजेक्टिव हो गया। अब अगला आ गया, फ्रेंड का भी पता चल गया आपको। अब उसके आगे क्या हो गया, अ नाइस। अ नाइस, ए एन द कब लगाते हैं, जब किसी चीज को हमको एक बताना रहता है, ए और एन लगाया जाता है। एन तब लगाया जाता है जब वॉवल साउंड आ रहा हो और एक बताना हो, तो एन लगाते हैं। जिस चीज को नहीं जानते हैं, इनडेफिनिट चीजों को बताने के लिए ए और एन का यूज करते हैं। द और दी, वॉवल से पहले दी बोलेंगे, कॉन्सोनेंट से पहले द बोलेंगे। अ काउ, द काउ, एन एलिफेंट, दी एलिफेंट, इस प्रकार से बोलते हैं। वो कब बोलते हैं, वो आपको इसमें दिख जाएगा, ठीक है। अ नाइस गिफ्ट, गिफ्ट है, एक गिफ्ट है और वो बहुत ही नाइस गिफ्ट है। तो यहां पर अ जो है क्या है, आर्टिकल है फ्रेंड। इसको जो है कोई भी एक कलर दे देते हैं, इस प्रकार से एक कलर दे दिए, ठीक है। ये अ हो गया। अब ये जो नाइस है, गिफ्ट है, गिफ्ट क्या हो गया, गिफ्ट नाउन हो गया, ठीक है। गिफ्ट क्या हो गया, नाउन हो गया। तो नाउन का कलर कौन सा था, लाल, है ना। गिफ्ट नाउन हो गया, लाल कलर से कर देते हैं, ठीक है। और बर्थडे आगे आएगा, वो भी नाउन है, ठीक है, क्योंकि नाम है ना किसी दिन का, ठीक है। अच्छा, अब आगे नाइस। नाइस क्या हो गया, उसकी विशेषता हो गई, एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव हो गया तो उसको भी कोई एक कलर आप दे दो, ये कलर, ठीक है, गोल्डन कलर, एडजेक्टिव विशेषता। तो यहां पर हो गया नाइस। नाइस को क्या दिया आपने, गोल्डन कलर दे दिया, ठीक। अब ऑन, ऑन क्या होगा फ्रेंड, कैट इज ऑन द टेबल, राम इज ऑन द चेयर, राम चेयर पे है, कैट टेबल पे है। ये ऑन को कोई अलग कलर दीजिए, गाढ़ा हरा दे देते हैं। ऑन, ये ऑन प्रीपोजिशन होगा फ्रेंड। प्रीपोजिशन क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं भाई, इसलिए बोलते हैं क्योंकि बर्थडे मतलब कोई नाउन के पहले आके पोजीशन ले लिया है, ठीक है। अब हिस क्या हो जाएगा आपका, हिस आपका हो जाएगा प्रोनाउन। सेम कलर कर दीजिए, ही, हिस, हिम, है ना। ये सब क्या है, प्रोनाउन है। बर्थडे क्या हो जाएगा फ्रेंड, नाम है, क्या होगा बताइए बताइए, नाउन। नाउन, ये नाउन को उसी कलर का कर देते हैं, विशेष दिन। तो अब आप यहां पर देख लीजिए कि राम नाम है बोल के नाउन है। क्विकली मतलब दिया, कैसे दिया, तेजी से दिया, क्विकली दिया, एकदम फुर्ती से, तो एडवर्ब हो गया। क्रिया की विशेषता बताया तो प्रोनाउन हिज, ठीक है। अब यहां पर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। मित्र था, पुराना मित्र था, कैसा था, पुराना मित्र था। फ्रेंड क्या हो गया, किसी चीज का नाम है, वस्तु या व्यक्ति जिसे कुछ नाम दिया गया हो, है ना। आर्टिकल एडजेक्टिव हो गया। ए अंदर जो बताया था मैंने, गले से आवाज आएगी, एन एलिफेंट, दी एलिफेंट बोलोगे। अ काउ, द काउ, क्लियर है। नाउन, वह वस्तु जो दी गई है, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए आप, इसी प्रकार से राम क्विकली गेव हिज ओल्ड फ्रेंड नेम्ड। अब यहां पर कुछ डाउट्स आते हैं फ्रेंड्स, अब आप लोग का डाउट क्लियर करता हूं मैं। सपोज आपने लिखा राम, जस्ट 1 मिनट हिंदी कर लेता हूं, आज पूरा डाउट खत्म करना भैया, ठीक है।
डाउट्स क्लैरिफाई कैसे करें। अब देखिए डाउट क्लैरिफाई कैसे करें। थोड़ा इसको फ़ॉन्ट को और बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, इसको कैपिटल में कर लेते हैं, है ना। अब देख लीजिए, बालाजी इज एन इंटेलिजेंट। बालाजी इज एन इंटेलिजेंट। ठीक है, ध्यान देना, बालाजी क्या है, नाम है, नाम क्या हो गया, नाउन हो गया। इज एन इंटेलिजेंट, एंड क्यों आया, क्योंकि इंटेलिजेंट के आगे गले से आवाज आ रही है। ठीक है, तो विशेषण से पहले क्या हो गया, इंटेलिजेंट, एन इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट बोल के देखिए, इंटेलिजेंट गले से आवाज आएगी। ठीक है, एंक गले से आवाज आएगी। ठीक है, अब यहां पर देखिए, बालाजी इज एन इंटेलिजेंट, तो ये जो इंटेलिजेंट है ये इसकी विशेषता बता रहा है बालाजी की। और अगर आगे बोलोगे इंटेलिजेंट एंड ही इज हैंडसम, ये भी विशेषता बता रहा है। देखो, तो ये हो गया संज्ञा और ये हो गया सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो ये इंटेलिजेंट और हैंडसम विशेषण हो गया। अब यहां पर देखिए, बालाजी रन्स, दौड़ता है, ये क्या हो गया, बालाजी नाउन हो गया, रन्स क्या हो गया, वर्ब हो गया, और इसकी विशेषता बताएगा फास्ट। बालाजी दौड़ते हैं कैसे, फास्ट, कितना फास्ट, वेरी फास्ट। तो एडवर्ब की भी विशेषता बता दिया। मतलब बालाजी रन्स, ये क्रिया हो गई, ये इसका विशेषता बताया कि फास्ट दौड़ता है, कितना फास्ट दौड़ता है, वेरी बताया, वेरी फास्ट, रन्स वेरी फास्ट। क्लियर है। इन दोनों में डाउट रहता है लोगों को। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा उसे एडजेक्टिव कहते हैं। बालाजी और ही प्रोनाउन है, उसकी विशेषता इंटेलिजेंट और हैंडसम बताई, तो एडजेक्टिव होगा। और बालाजी रन्स वेरी फास्ट, ये क्या हो गया, वर्ब की विशेषता बताया, तो एडवर्ब हो गया। ठीक है, अब देखिए, वर्ब और एडवर्ब दोनों का एग्जांपल हो गया ना। बालाजी रन्स फास्ट, बहुत तेज दौड़ता है, कितना, बहुत तेज दौड़ता है। अब यहां पर आपने बोला बालाजी इज एन इंटेलिजेंट, यहां पर इंटेलिजेंट है, कितना इंटेलिजेंट है, वेरी इंटेलिजेंट। तो ये जो वेरी हो गया है क्या हो जाएगा फ्रेंड, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, वेरी क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। बिल्कुल डाउट में नहीं रहना। ठीक है, बालाजी बुद्धिमान है, कितना बुद्धिमान है, कितना, कैसे, कहां, ये सब एडवर्ब होगा। ठीक है, दूसरा, रन्स वेरी फास्ट एंड ही इज गोइंग, ये जो टू आ गया ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, टू द स्कूल। द स्कूल क्यों जोड़ा, क्योंकि इस स्कूल को जानते हो आप। ठीक है, स्कूल नाउन है, गोइंग टू द स्कूल। तो देखो यहां पर से ये जो हो गया, इसको और इसको लिंक कर रहा है, तो ये प्रीपोजिशन हो गया। और यहां से लेके यहां तक को ये जोड़ रहा है, तो ये कंजक्शन हो गया, एंड आया तो। ठीक, सारी चीज़ों को बता दिया। कंजक्शन क्या है, इसमें कंजक्शन नहीं बताया हुआ था, मैं कंजक्शन बता, राम एंड सीता, कप एंड ग्लास, दीज आर ऑल कंजक्शंस, राइट। और सपोज आई एम जस्ट गोइंग टू स्कूल बिकॉज आई हैव टू सबमिट माई फीस। अब देखो ये क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और राम राइट्स अ लेटर एंड सीता राइट्स अ पोएम, वो क्या हो जाएगा, एंड आया तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, तो यहां पर आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्लास क्लियर हो गया, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बताया राम क्या है, नाउन है, राम इज स्मार्ट एंड ही इज हैंडसम। तो बार बार राम नहीं लेना है, तो उसकी जगह क्या है, ही लगाए, तो प्रोनाउन हो गया। ठीक है, राम इज स्मार्ट, राम इज स्मार्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। राम इज वेरी स्मार्ट, तो क्या हो जाएगा, वो एडवर्ब हो जाएगा। राम रन्स फास्ट, तो फास्ट क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वर्ब की विशेषता बताने वाले को एडवर्ब बोलते हैं। राम रन्स वेरी फास्ट, एडवर्ब की विशेषता बताने वाले को, वर्ब की विशेषता बताने वाले को, एडवर्ब की विशेषता बताने वाले को अनदर एडवर्ब बोलते हैं। ठीक, अगला
आर्टिकल ए एन द कब लगाते हैं? एक बताने के लिए ए और एन लगाते हैं। एन कब लगाते हैं? जब वॉवल से शुरू होता है, गले में जोर लगता है बोलने पर, तब। ठीक है। अब उसके बाद द कब लगाते हैं? जब उस चीज को हम जानते हैं, या कोई नेशनल थिंग्स हो गया, या कोई रिवर हो गया। अब सीधी सी बात है भाई, जिस चीज को जानते हैं उसके आगे द लगाना। आप बोलोगे गंगा के आगे द लगाना है, उसके आगे हिमालय के आगे द लगाना है। अरे भैया, गंगा और हिमालय को नहीं जानते हो तो आप हमारे भारत के नहीं हो, क्योंकि जिस चीज को जानते हैं उसके आगे द लगाना पड़ता है। उसके लिए मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं। समझो कैसे क्यों लगाना पड़ता है, उस चीज के पीछे जाओ। ठीक है आपको। अगला क्या हो गया? प्रीपोजिशन। जस्ट लाइक सोजिया इज गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू द स्कूल, तो टू, सोजिया इज कमिंग फ्रॉम द मार्केट, तो मार्केट से आ रही है तो फ्रॉम आ गया। सोजिया इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ चर्च, तो चर्च के सामने खड़ी है। ठीक है। या बालाजी इज जंपिंग इनटू द रिवर, तो इनटू इस प्रकार से होगा। ठीक है। और बालाजी कम्स एंड रामजी गोस, तो यहां पर एंड कंजक्शन हो रहा है। ठीक है। बालाजी कम्स आते हैं और राम जी जाते हैं, तो दोनों अपने आप में है तो कोऑर्डिनेशन हो गया, मतलब दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट है। अगर एक है राम जी कम्स बिकॉज बालाजी इज गोइंग देयर, राम जी आते हैं क्योंकि बालाजी वहां से जा रहे हैं, तो एक सेंटेंस दूसरे पे डिपेंडेंट हो गया, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जो टाइप्स ऑफ कंजक्शन है I would like to explain in my next class, so please subscribe, comment and like. Okay, so I am just making these all presentation for you and your explanation, so that you will be able to solve questions easily during examination. And I would like to get subscribers, person who will do comments and who will share this all videos to the needies like economic weaker sections, tribal areas एंड रूरल एरियाज। प्लीज मेरी हेल्प करो, आप उनको भेजिए। मेरे चैनल का नाम है बालाजी ज्ञान गुण सागर चैनल। आप इस चैनल का पूर्णतः लाभ लो। विश यू ऑल द बेस्ट।